मांगे मानने के बाद पुजारी बाबूलाल शर्मा का आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको ये बताएं कि मांगे मान ली गई है और इसी के बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये भी खबर सामने आ रही है। परिवार के आश्रित को संविदा पर नौकरी मिलेगी, 10 लाख की मुआवजे की राशि वहां पर दी जाएगी और जो बाकी आरोपी हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं जिस तरीके से करौली में ये घटना घटी उसने तमाम गंभीर सवालों को जन्म दे दिया। उन तमाम चीजों के बीच गुस्सा, रोष भी वहां पर देखने को मिल रहा है आम जनता के भीतर और इसी को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ। तमाम तरह की मांगों को वहां पर रखा गया और इसके बाद आखिरकार उन तमाम मांगों पर जब सहमति बनी, ये फैसला लिया गया कि आज ही अंतिम संस्कार पुजारी बाबूलाल का होगा। और अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई करौली की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहां पर जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो एकत्रित होकर और एक सुर में उन्होंने इन तमाम मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा, इन तमाम मांगों को वहां पर रखा और इसके बाद ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया मुआवजे की राशि को लेकर। इसके अलावा ये भी कि वहां पर नौकरी दी जाएगी किसी एक सदस्य को और उसके बाद आखिरकार ये धरना खत्म हुआ। पुजारी की हत्या को लेकर आज तीसरा दिन हो गया है। यहाँ पर सियासत जो गरमा रही है और जो परिजन हैं उनके आंसू हैं वो सूखते चले जा रहे हैं। फिलहाल जो बीजेपी के नेता हैं वो बराबर यहाँ आते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और वार्ता को लेकर अभी समय गुजरता जा रहा है, लेकिन वार्ता से कोई अभी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। और मैं खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गई ही हैं जो है संगठन, बीजेपी संगठन प्रभारी हैं अलका गुर्जर। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके का जो है मामला है। जी बताएं, क्या लगता है आपको? इस तरीके इनका तीसरा दिन है, आज अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, किस तरीके की जो माहौल बना हुआ है यहाँ? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील हो चुकी है और कानून और कांग्रेस से जनता का विश्वास पूरी तौर पर उठ चुका है। मोर्चरी से जब लाश को लेकर आए थे तब 5 मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा और जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करके कहते हैं हम परिवार के साथ हैं। अभी कैसा साथ है समझ के बाहर है। सरकार पूरी तौर पे असंवेदनशील हो चुकी है और परिवार दुखी है। यहाँ पर क्या लगता है आपको इतने समय के बाद में क्या निष्कर्ष निकलेगा? कोई चर्चा हुई आपके प्रशासन के लोगों से या सरकार के किसी नुमाइंदे से चर्चा हुई है कि क्या निष्कर्ष निकलना क्या है? हम लोगों की बात हुई है प्रशासन से, हम निरंतर संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कोई सम्मानजनक हल निकले और इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी मिले और इनकी जो मांगे हैं उन पर सहमति बन सके। चलिए, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर सांसद जो रामचरण बोहरा हैं। बोहरा साहब, क्या लगता है आपको? हमारा 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अभी प्रशासन से मिला है और सरकार ने समय मांगा है कि हम बताते हैं तो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद नहीं तो कोई। तीसरा दिन है आज, समय तीसरा दिन है। एक जो है डेड बॉडी है वो पीड़ित के घर पे रखी हुई है। देखिए, राजस्थान में कानून और सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और जहाँ कानून नहीं हो, सरकार नहीं हो, ऐसी स्थिति में आम जन में जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास उठ गया है। अपराधियों में भय व्याप्त होना चाहिए, वो भय व्याप्त बजाय उनमें विश्वास बढ़ रहा है। आज तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? हमने प्रशासन से बात की है, उनका जवाब आने के इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद में कोई नई रूपरेखा तैयार करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि सरकार बेपरवाह है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और इसके साथ ही हम और कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं। जी आप बताएं। हमारे साथ अशोक सिंह जी धाबाई हैं, बताएं जी क्या लगता है इन हालातों को देखकर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की जो है पराकाष्ठा है। इतना विभत्स जो कांड हुआ है, एक पुजारी को जिसको हम गांव में ईश्वर के रूप में देखते हैं, तेल डाल के उसको जिंदा जला, मंदिर के पुजारी को नहीं बख्शा, बहुत बड़ी बात है ये। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि इससे बड़ी दुर्घटना कोई हो नहीं सकती कि तेल डाल के एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाए। उसके बाद भी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आज 48 घंटे हो गए, उसके परिवार वालों ने पानी तक नहीं पिया है, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला है और ऐसी निकम्मी सरकार, इससे ज़्यादा ये पराकाष्ठा है। अभी तीसरे दौर की वार्ता होगी। हमने जो मांग रखी है उन मांगों पर हम अड़े हैं
जब तक मांग पूरी नहीं होगी अभी सब यहाँ बैठ के निर्णय करेंगे, उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की। चलिए, इसके साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कैलाश जी शर्मा हैं जी, बताइए क्या लगता है आपको? ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। अगर यहाँ कोई मुस्लिम होता, मौलवी होता तो सरकार की नींद खुल जाती। उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार घूम रहे हैं। राजस्थान में उनको ध्यान क्यों नहीं आता कि राजस्थान में जिंदा जला दिया जाता है, बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार होते हैं। यहाँ इनको राजस्थान ध्यान में नहीं आता। सरकार होटलों में घूम रही है, अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनकी जगह पर अगर कोई और होता, क्योंकि ये पुजारी हैं, इस वजह से इनकी जो सुनवाई नहीं हो पा रही है, इनके लिए सरकार कुछ जिम्मेदारी नहीं समझ पा रही है। इसी के साथ हमारे साथ और हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। जी बताएं क्या लगता है आपको? देखिए, संवेदनाओं से मरी हुई सरकार बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है। इतना तो कोई कभी किसी गैर के साथ, दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता जैसी सरकार अपनी जनता के साथ ये कर। ये सरकार पूरी तरह हर जगह फेल हो चुकी है, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे चिकित्सा में। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है।